प्रमाण ना तो कोई सुने तो भाई ठाठ भी के कर लें, बाकी प्रमाण के दे रखा पंडित जी ने, खोल खोल के बात बता रहा कि इस काम का तो नतीजा मिलेगा। और फिर भी क्या सुनना पड़ता है, 5-5 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है। कहां गई वो ऋषियों की संतान आज ये गौरों और उधन मचाती, जिनकी खाखा दूध मलाई बाली होते थे बलिदाई आला उदल और मलखान, जिनका दिग्गज गज चौड़ी छाती, क्या उन्हीं के वंशज हैं हम, जिनके मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। सुषमा स्वराज हमारी विदेश मंत्री अपने पल्लू तो आंसू पूछ के रोने लगी पार्लियामेंट में, आज हमारे बीच में नहीं है वो, कि शेर वगैरह 5 साल की छोरी छोड़ा हो जंगल में, बहुत हिंसक पशु जानवर, वो उस बच्ची की हिफाजत करेंगे, रक्षा करेंगे, मानसा में छोड़ दियो नुके के रोने लगी। ये संसार से, ये देश से, ये समाज से संस्कार चले गए। बताऊनिया भी कौन रहे, सुनिया भी कौन रहे, सुने भी कौन। बताया तीसरा प्रमाण, आउक नाम करके एक भील था, आदिवासी जाति है भील, उसकी भीली का नाम था आहू का। नई नई शादी हुई थी, बालक कोई होया नहीं था। शाम का समय एक दिन उनकी कुटिया के ऊपर कौरव ऋषि आ गया, बोला भाई मैं रात न उरे रहूंगा, आराम करूंगा रात को। भील ने मना कर दिया, अपने बोला भाई और की तेजा जगह कोई 2 मानसा की जगह है, और 2 मानसा का हमारे पास साग था, कंदमूल फल पत्ते खाया करते ना। बोला और की तेजा, तो उदास होकर चला गया ऋषि। बेली ने दया आगे नहीं, बोली हाँ हो, मैंने तो न्यूज सुना आके अतिथि भगवान होता है। बोले हाँ सुना तो है, तो आपने तो अतिथि का अपमान कर दिया, अपने घर आया था और बेचारा सांस मार के उल्टा गया। बोले मेरी सलाह नहीं होती कि इसने राख लिया, क्यों नारी जो होती है उसकी आत्मा में दया ज्यादा होती है, पुरुष की बजाय लुगाई की आत्मा में दया ज्यादा होती है, और थोड़ी सी बुद्धि कम हो से भाई, मन चाहे अन्नो मत दियो, मैं तो सच्ची बताया करो भाई, बुद्धि कम होती है, दया ज्यादा होती। प्रमाण दूंगा इसका भी आपको। तो इन्होंने बोला फिर सोवा की दिखा, चलो और तो देखी जाएगी, लेकिन खान पीने वाली तो मैं भूखा भी रह जाऊंगा। बेलनी बोली आधी रात तक तो मैं जाग लूंगी, आधी रात आप जाग लो, पर दे लेंगे आधी रात, एक रात डिगावनी। ऋषि को उल्टा ही बुला लिया, भोजन करा दिया, जो भी उनके पास कंदमूल फल पत्ती साग कुछ भी था। बीलनी परे पर चली गई, बील और वो दोनों सो गए। आधी रात बीत गई, उबासी मारने लगी, बोली शनाई तू जा पर अपनी देख, कीर्ति उरेसी यार यहाँ आधी रात चली गई और मैं सो गई। बीलनी जाके सो गई, भील परे पर आ गया। कुछ देर बाद जंगल का मामला था, शेर आ खड़ा हुआ। अब भील ने सोचा कि मैं तो बाद दाड़ मचाऊंगा, रुदन करूंगा, आंख खुलेगी, ऋषि की भी जागेगी, भीलनी भी क्या करें कि नींद में जगाओ, उसने भी पाप लागे तो क्या करूं, जान की बाजी लगा देनी चाहिए, वो शेर के साथ गुत्थम गुत्था हो। कुछ देर बाद शेर ने उस भील को मार दिया और बैठ के तसल्ली से अपना उसका पाड़ा कालजा अच्छा लगा, उसा खा के बाकी छोड़ के चला गया। अब सुबह अपने पति की इस हालत को देखे धाड़ मार मार के रोती है भीलनी, रोती गई, लकड़ी आर ने इकट्ठी कर एक चिता बना ली और हाथ जोड़ के कहने लगी, ऋषि मेरी चिता को मुख आग नहीं दे के जाइए, बालक तो मेरे कोई है नहीं और मैं सती हूंगी अपने पति से। भील और भीलनी दोनों जड़ जाते हैं। बैठा बैठा ऋषि रोता है, काश इस कुटिया पर मैं ना होता तो इनकी जोड़ी क्यों पाट थी। आंसू आता है और फिर विचार करा के भगवान को बस में करके दिखावांगे। उसी कुटी पर भक्ति में लाया गया। 10, 12, 15 साल का कितना समय बीत गया। भगवान को आना पड़ा नहीं। बोले मांगो क्या मांगना चाहते हो। बोले जी मेरे लिए कुछ नहीं मांगूंगा, मेरे कार्ड भील भीलनी का जोड़ा पाट गया था, उनकी जोड़ी मैं पुनः मिलाऊं, आप उनका जन्म करो, उनको पुनः जन्म दो और एक का मैं दे दियो, कहते बाण भाई हो जाए दोनों न्यारे न्यारे। क्यों एक का जन्म है, एक का सालों दो जन्म हो तो एक ने मानव पैदा करिए। इस तरह से मेरा क्या लिखा, भगवान को आना पड़ा। बोले मांगो क्या मांगते हो। बोले जी ये और कुछ नहीं चाहिए। तो जाओ ऐसा ही होगा। सुनिए क्या लिखा बामण में, किसी ने कोई ना सुने तो ना सुनो। वो भील बना था राजा नलजन निषदपुर में जन्म लिया। भील की पत्नी बड़ी दमयंती कुंदनपुर में जन्म लिया। वो भील की पत्नी बड़ी दमयंती कुंदनपुर में जन्म लिया। वो ऋषि बना था अंशता
चोट मिला थी बार उतर की। यही जगत का नाता है, कर्मा के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देदारी वैसा ही फल पाता है। कर्मा के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। राजा नल का आपने नाम सुन रखा है, उसकी पत्नी दमयंती का नाम सुन रखा है। पिछले जन्म में भील और भीलनी थे वो, पिछले जन्म में कराया था वो, इसमें जन्म में भोगना पड़ेगा। मैं क्या बताओ था भाई कि नारी की आत्मा में दया ज्यादा होती है पुरुष की बजाय, बुद्धि कम होती है। पहले प्रमाण दे देता हूं इस बात का, कदे भाई किसी का न्यूरे जाके झूठा प्रमाण क्यों दे दिया है। 1 अप्रैल आवे वो दिन झूठ बोला करें। 1 अप्रैल ने एक छोरे को झूठ बोल के नहीं बोला तारा बटे वो खत्म हो गया कारमल जी। वो कारमल जी की उम्र उस समय 30 वर्ष। अब 30 वर्ष का बटे वो मर जाए तो घराड़ा में के बेइज्जती होगी। वो मानसा ने पतो लग गयो, जकर करे को नहीं तड़के पैर उतारो गयो। जब 2 गाड़ी जोड़ी कि 20-21 को उस जगह लगा अगली। 20-21 को ऊंट गाड़ी का सफर, जेठ को महीनों पैर उतारो गयो। जो बैठा था एक में लुगाई बैठ ली, एक में मानस बैठ लिया। मार मार मस्कोड़ा पहुंचा 11:30 बजे। इतने ताई 2 का नोट पर का कुल्ला होगा बैठा सारा। अगला काम में पहुंचा 11:30 बजे, पौनी 12 बजे। जो कारमल जी कजाओ बच्चे डोर काली पीड़ी ईंट देवड़ी तार गिर है। वो साला का किम शक होगा कि वो भूत बराड़ो हो रहे जो करने गयो। वो कजावत उतरायो, हाथ उठ मिलायो। के बात बोला जी हम तो तारी मुंह काने आया था, और या कड़ी उड़ा दी झूठी। बोला कोई बात नहीं, उम्र बदीश है, चलो घरी चलो, रोटी राटी खा के जाइए। बोले ना तो उल्टा है जावांगा लगता है बड़। वो नकेल के पहले मेरे घर ले जाने खातिर वो उल्टो खचे। वो कारमल की सासू बोली रे बेटा न्यू कह दे आज हमारी नकेल मत पकड़े, आज हमारा अमर को बड़ो टूट रहो से। आज हमारा कीड़ी नगरा में आग लाग रही से, चना बेचता ही दे देंगे तेरा भावे मांगनी पिल में रह ऊँट गाड़ी खड़ी करूंगा, मेरा साड़ा की नहीं पीछा दे। जब वो नकेल छोड़ के उल्टो आए, जब जाके नहीं बोले माँ तो मेरे जीजो कारमल से कहीं झूठी उड़ा दी। जित घूंघट में कहीं देख के नहीं बोले कारमल जी से गे। बोले हाँ। बोले रे राम जीड़ा हम तो आया यार काम भी कौन से दो भाई, लगा लो हिसाब किताब। दिहाड़ी बुरी लागे से बोली। थोड़े दिन पहले के हेलीकॉप्टर घूमा था यहाँ, कोई सर्वे करता फिर था, जिसका बहुत बड़ा एक जाल रस्सा बांध रखा था उसके नीचे। एक लुगाई देखती चल पड़ जाना क्या का बांध रखे रस्सा, क्या कहे जे उड़ा के करेंगे न्यू वार्ज के आपका घाघरिया मेरे मोदी पड़ी जाती है इंटरलॉक सड़क के ऊपर। कोड़ी छुल गई, कनपट्टी का लागी, यो पसवाड़ो सारो छुल गो। कोई एक फौजी था, उसकी निगाह पड़ी, फौजी की रक्षा की भावना हो जाती है रंग रोटी समय से। वो उसने बिस्तर बास्तर उतारा, भाज के गया, उसने बैठी करी, फिर फूट लिकड़ाई, उठे बीड़ियां का कागज चेप दिया, फिर पानी पात पाया, उसने खड़ी करी। आध घंटा मुगाड़ी सारण जोगी होगी। रे बेटा ते मन 28 से तन भगवान ठाओगे मेरा चांद। अब लगा लो हिसाब बुद्धि कितनी कोस है। जैसा कर्म करे दे धारी वैसा ही फल पाता है। कर्म के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। नाउक मुंह पे स्वर्ग से गिर गया, करनी में भंग पड़ गया था। इंद्राणी से मिलना चाहा तभी से खेल बिगड़ गया था। इंद्राणी से मिलना चाहा तभी से खेल बिगड़ गया था। 70 इसीलिए जोड़ पालकी में सारा नक्शा जड़ गया था। कई बरस रहा सर फजूड़ में बियाबान में सिर गया था। कई बरस रहा सर फजूड़ में बियाबान में सिर गया था। लक्ष्मी चंद सबके कर्मा का, लक्ष्मी चंद सबके कर्मा का, ईश्वर के घर खाता है। कर्मा के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। मेरे से प्रश्न करेंगे बोले मासे जी उस ऋषि की सुर्ण खातिर भगवान आ गया, अब भाई मांगो क्या मांगते हो।
यो ईब क्यों को आओ मांगना तो ईब भी खूब सा। मक भाई मेरी बुद्धि के मुताबिक तो इसका उत्तर है कि दक्षिणी अफ्रीका से 2 आदमी पार्लम अड्डे उतरा दिल्ली में। एक इंडियन बोल रहा कितका हो रहा हमेशा काला काला, बोला दक्षिणी अफ्रीका का। तो उरे क्यों आया सो, कोई नौकरी करो, बोले ना भक्ति करांगा उरे। तो उरे क्यों तारे कर ली हो, बोले ना भारत में 33 करोड़ देवता हैं, गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है, भगवान कृष्ण भगवान रामचंद्र का जन्म होया, पुष्कर जैसे यहाँ पवित्र तीर्थ स्थल है, तो उरे भगवान मिले से 33 करोड़ देवता से। तो इंडियन ने विचार कराया भारतवासी ने कि ये चाल क्या है, ऐसे इनका पैसा भी लगे, जहाज का भी, पासपोर्ट भी बनवाया होगा, वीजा भी बनवाया होगा, पर्यटक अपने किमन को लगा ये करेंगे वो काम अपने भी करांगे, भगवान तो देखा तो गा देगा। अफ्रीका ने अपना धोना दाना जचा लिया गंगा जी पे, हिंदुस्तानी भी जचा लिया, वो करें वो काम वो करें। गणाए दिन निकल गया, एक दिन भगवान आके ना अफ्रीका ने बोला भाई व्हाट डू यू वांट, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने रंग की मांग करी, बोले जी हमारा रंग है ये थोड़ा सा काला ज्यादा है, लोग नफरत करते हैं, सारा गेल ही गेल से मारे, तो रंग अंग्रेज वर्गा हो जा तो ठीक हो जा। बोला यथास तू मेरा बेटा गोल काकड़ी वर्गा लेकर आया दोनों। और भगवान कह के चाल पड़ो हिंदुस्तानी ना उड़ो, गलत गलत पीताम्बर की लांगड़ पकड़ी। बोल रहे न्यू बता कर भगवान तू सर्वव्यापक सर्व अच्छा न्यायकारी है, 2 बात करे तू तो माथा देख के टीका काट है तू की बात। बोले ये लग गया दिन मैं लग गयो तो मन ने कदरा कौन पूछी भाई तू भी मांगे। बोले भाई गलती होगी तू भी मांग ले। बोला मांगने अपना छोरा 3 था, तीनों का तीनों नौकरी लाग रहा से, 41 किला जमीन से 20 साल है नौजल सब कहेंगे मौज सापन की मैं कौन चाहिए। ये भाई था ना पहले उषा का उषा फेर कर दे, जी साहब पहले था उषा काला फेर करवा दिया। अपने दुख से कोई दुखी नहीं देश में, मेरी बात कड़वी सी तरह लगती है और फिर ये मिट्टी भी लागे, इसलिए 29 लाख भी मेरे यहाँ आज की तारीख क्यों लगती है। लोग आइए कह डॉक्टर जी मेरा ऑपरेशन में कितनी बार लग जाएगी। डॉक्टर बोला घबराने की कोई बात नहीं, करते ही उपदेश की बात जो है वो नष्ट होती जा रही है। आइए एक संसार चक्र के बारे में आपको एक बात बताऊंगा। भाई बात लुआरा कुत्तो खुला जा जो गाओ कवट को भरले बस। अब मैंने रण में कोई तो पैसा देने वाली बोली तो गणखरी तो है 4 नंबर आई है। यह बात कह तो लिया संसार की रचना कैसे बनी और इंसान क्यों भूल जाता है उस बात को। एक पंडितों की एक बात और बताऊंगा। उन बातों में आस्था बहुत कम रखता हूं कि जीवित माता पिता को रोटी नहीं, मरा होया का ओजेंगी शमशाना तक रूई फीकर जा डमर के लिकड़े जी। बात तो मेरे को और याद आई लेकिन बाद में बताऊंगा। भले ये पिछले जन्म में जान पूज के, पिछले जन्म में जान पूज के जनकार करी खोटी थी। याद करे ना बात गर्भ में तंगे के पिछले जन्म में जान बूझ के सरकार करी छोटी थी। तेरा याद करे ना बात गर्भ में होते के होती थी। पिछले जन्म में जान बूझ के सरकार करी छोटी थी। पिछले जन्म में तने कदे एक पैसा दान कराना, गुरु गऊ गंगे गायत्री का कदे ध्यान धराना। विराट रूप निराकार याद तन कदे भगवान कराना। विराट रूप निराकार याद तन कदे भगवान कराना। जन्म मरण दंड धर्मराज के तेरी
100 रुपये माननीय श्रीमान कप्तान साहब सुल्तान के सुपुत्र लीलो ही कह दे, हाँ सबका समझ मत आ जा। और 100 रुपये श्रीमान बाताराम सनोप श्री सरदाराराम प्रधान जी के पापा जी बरजी और कह 100 रुपये अपने गांव का मामला, गांव का हिसाब से बताओ नहीं पड़े, समझ बात। और 100 रुपये श्रीमान अम्मीलाल रीडाड़ा अजय इन समझ में सब पार्टी के समारोह में 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। फैमिली क्वार्टर में गया जब घना टाबर जहां बहू को नाम भरपाई, हौलदारनी का नाम था भरपाई। बालक जहां मोनो आंटी कहाँ गई, फलाना आंटी कहाँ गई, पर वो आंटी आंटी कहे उन्हें चौधरी देखिया को नाम के तक कागता कुगता में आंटी लिखवा रखे से भाई को नौकरी को मामलो। सांझी बाप का ससुराल रोटी पकड़ाउन खातिर गई जना, बोल को नहीं घूंघट काट रखे भरपाई रोटी का नहीं, बोला दर्दे भाई आंटी मैं तो 5-6 ही खाऊंगा, वह बाकी होगी। माननीय श्रीमान भीम सिंह जी बेर निवासी अपनी पार्टी का 50 रुपये से मान सम्मान करते हैं। भीम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय श्रीमान बलवीर बालोटिया हमारे प्रेमी लगाओ, हमारे क्लास फेलो मेरे साथ भी पढ़ा है, अपनी पार्टी का 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बलवीर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वह करड़ी होगी सांझी आके ने, और वो घराड़ो आए जब बोले बूढ़ियो तो डूबे बैठे थे तो शर्म को नहीं आई थोड़ी घनी, मतलब क्या बात हुई, भाई मैं रोटी लेके गई थी, मैंने नहीं बोला आंटी मैं तो को नहीं खाऊंगा। जो जाके ने वो धमकायो, बोला पिताजी तुम इतने साल के हो गए, तुम्हें थोड़ा बहुत बिलाड़ी कुछ सोचना चाहिए था आपको, आंटी कैसे कही। बोला रे सारो मोहल्लो कर लाग रहा मग गऊ काट दी गए, मन जानो कागता हुई आंटी वाले नाम होगा। तो हमारी आंटी सरोनी देवी भी पार्टी का मान सम्मान करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बात गर्भ में पिछले जन्म में जान पूछ के कार करी खोटी, वो पिछला जन्म खोया गया गलती से, भाई भूल हो जा और गलती से खोया गया वो, यो ही बड़ा खून लाग रहा। पिछला खोया वो तो खोया। एक छोरा बोला ताऊ बड़ी बड़ी बात करो सोई तो तम तो, बोला क्यों रे के बात हुई, बोला तारा बटका भूखा मरा करता, बोला तू ही मर ला कड़ कड़ कर ले के करे को मार तो बटका मरा करता। वो पिछला खो दिया, वो खो दिया ही बड़ा खून लाग रहा। और साथ ही सुनील बालोटिया अपनी पार्टी का 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं। 2 दिन बिना किराए मेरे को मकान भी दिया। जब यहाँ सुधीर वत्स मेरे पास आया, सोनी पक्षी जी 2 दिन हो रहे रिकॉर्डिंग करके ले गया था, जो नेट के ऊपर आओगी दोनों का संकलन करके ले गया था, तो किराया भी नहीं लिया और 200 रुपये से मान सम्मान भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वो पिछला जन्म खो दिया न्यू है इसने भी खोएगा, अगली अग तो बिगड़ जाएगी जो भूल में पड़ सोएगा। कई जन्मा के पाप करे हुए किस तरह धोएगा, कोई जोड़ में हो गया तो जिंदगी भर रोएगा, कोई जोड़ में हो गया तो फिर जिंदगी भर रोएगा। जन्म सुधारण की नहीं सोची क्या उम्र करी छोटी थी, याद करना बात करब में उतरे के होती थी। पिछले जन्म में जान पूछ के कार करी छोटी थी, याद करना बात करब में उतरे के होती। हम भली प्रकार से जानते हैं एक रात्रि के माता पिता के समागम से एक बेर की आकृति का एक अंडा पैदा होता है, जिससे हमारी उत्पत्ति है, उसका जिक्र है। यो 3 महीने के बाद जो संडे के अंदर जो भ्रूण होता है, उसके पाया की और हाथा की आंगली पाटनी शुरू हो जाए, चिरनी शुरू हो जाए आंगली, स्त्रीलिंग पुलिंग का भी पता लग जाता है 3 महीने के बाद। और यो एक कारण है, बताऊंगा आपने। 6 महीने के बाद वो भ्रूण है उसमें श्वसन क्रिया शुरू हो जाती है, सांस शुरू हो जाए उसमें,
और अगले अगले 60 दिन में वो न्यू भी सोचने लग जा से कि भाई यहां से बाहर जाने के लिए क्या उपाय करनी होगी। घुटन महसूस होती है उसको जब नीचे सिर ऊपर न पा होते। सबके साथ भी त्योड़ी है, सबके साथ ही है, लेकिन सारे के सारे भूल जाते हैं। श्रीमान शेर सिंह सनोफ श्री कन्हीराम पार्टी का 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय हर इंसान भगवान से विनती करता है कि मेरे को इस गौरकुंड से बाहर निकाल भगवान, मैं तेरे भजन करूंगा, एक अच्छा इंसान रहूंगा। साथी रणवीर हमारे राशन डीलर अपनी पार्टी का 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं। और माननीय थानेदार साहब श्रीमान जुगलाल बिना डिग्री के थानेदार पार्टी का 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, थाने का धन्यवाद। और श्रीमान उमेद सिंह सनोफ श्री एसआई मेहताब सिंह अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। और ये मैनेजर विजय और ये मास्टर संदीप कुमार अपनी पार्टी का 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं कीर्तन के शुभ समारोह में। बहुत बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय हर इंसान भगवान से विनती करता है, फरियाद के मालिक बाहर निकाल के यहां भी ना तो जी निकलेगा मेरा, और बाहर आऊं तो भूल। यो 3 महीने के बाद पता लग जाता है ना वरुण का। पुरुष प्रधान मान के ने पता कर लिया कि भैया बाल तो लड़की है, उस लड़की को 3 महीने को नष्ट करवा दिया। आखिरी नौबत कहां तक आई, लड़की 82 लड़का 100, बाकी बचा वो गोरखनाथ का चेला। लॉकडाउन खुलता ही बनने खंगा मासे जी यार गामा गामा हांडो सो छोरा न चेपो रहे मुझको भाई बिजलियां है तो भलाई की चेप दिया। ये नौबत इसलिए आई थी। और सच्चाई की बात यह है कि जिन लड़कों को नौकरी ना मिल रही उनका लुगाई के नाम से ईसा तकदीर लौट रहा है। सारे दिन ताश खेलने तासान बेगी को नहीं आवे, गोलो आ जाता है लो बादशाह एक काजा बेगी उन में भी को नहीं आवे। हे भाई जन्म की खातिर पड़ा गर्भ में 100 कष्ट भरे था, आगे खुटे कर्म करते रोवे और डरे था, आगे खुटे कर्म करते रोवे और डरे था। यज्ञ हवन पुण्य दान करण के कोल करारी करे था। 9 महीने तक पड़ा गर्भ में नैनो नीर झरे था। 9 महीने तक पड़ा गर्भ में नैनो नीर झरे था। क्योंकि ऊपर न थे पाँव तेरे नीचे न छोटी यार करना बात गर्भ में वो तंगे के रोटी थी। पिछले जन्म में जाने भूल के मार करी छोटी थी। याद करना बात गर्भ में तंगे के रोटी थी। प्रदीप कुमार सनोसी चंदग्राम हवलदार अपनी पार्टी का प्रदीप 50 रुपए से कीर्तन के समारोह में मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ प्रदीप बाणजा पार्टी का 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। काजी भगवान और गई तो हाँ तो समझ गया प्रदीप बाणजा का नाम है, सब जान जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान राजकुमार सनोफ श्री हनुमानाराम अपनी पार्टी का 100 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे काकी लगा है ना ये कोने लगाया जाए, मैं तो इनका नाम है माननीय दुलीचंद बालोटिया और बलबीर बालोटिया। इविन की काकिया जो पत्नी बतावा जो थोड़ी ही दिक्कत आवा है वो दोनों काकी ना मैं मेरी बताऊं सुन अण की ठाठ में और ही होंगी। हाँ अपनी पार्टी का मान सम्मान करती है, मेरा मान सम्मान करती है, उनका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मंजू देवी रोहतास कुमार हिटलर की धर्मपत्नी अपनी पार्टी का मान सम्मान करती हैं 50 रुपए से। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जगदीश सनोफ श्री नंदराम सनोफ श्री सेवाराम
100 रुपये से मान सम्मान करते हैं गुंदालगढ़ निवासी अपनी पार्टी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान महिपाल सनोफ श्री सुखदेवाराम अपनी पार्टी का 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। और 100 रुपये श्रीमान सुमेर सिंह सनोफ श्री श्रावण राम अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय श्रीमान धर्मपाल जी बालोठिया खड़ मर्चेंट अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कुमार सनोफ श्री धर्मपाल और श्रीमान महेंद्र साहब भी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं पार्टी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण कुमार, माननीय श्रीमान प्रवीण कुमार मान भीर निवासी भिराना के मांगत भी है हमने कि हमारा गुरुजी ने माने, पार्टी का मान सम्मान करते हैं प्रवीण कुमार का, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान रणवीर मान भीर निवासी अपनी पार्टी का 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। और श्रीमान जय भगवान भीर निवासी मान अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। कौन पाऊंगा शायद ये राम सिंह, ओम सिंह और हमारे पूर्व सरपंच राजेंद्र, ये सारा 500 रुपया देता, मेरे को घड़ी जगह पड़ी, मैं घंटा डेढ़ दे करके 30-30 हज़ार रुपया लिया। काल भगवान सब कुछ देगा, अड़खारे होकर मैं भी तो गांव का बासिंदा हूँ। ये अपनी तरफ से सारे मिलके तीनों भाई मिलके 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। घने गांव 6 जिला पड़ा अमेरिकन कमाउंड खातिर इसी बात को नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। भूल क्यों जाता है? उस वादे को हमने कर लिया था, सारे के सारे भूल रहे हो, याद मेरे भी को नहीं, क्यों भूल जाता है? ये बात बताई पंडित लक्ष्मी चंद ने। एक सुमन देवी राम सिंह की धर्मपत्नी का भी नाम सुमन है और राजेंद्र की भी धर्मपत्नी का नाम सुमन है। आज के इस कीर्तन समारोह में 100 रुपये से मान सम्मान करती है, उनका भगवान भला करे। बणी रहन देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। भूल क्यों जाता है? ये कवि ने के लिखा है इस कली में कि बाहर गर्भ से आए पाछे हवायो परी लागी, बचपन रंगी जवानी क्या होगा बहु आगी, खेलिया बचपन रंग जवानी वो क्या होगा बहु आगी। फैल गया परिवार फिर तेरे धन की चिंता जागी, धन ना जुड़ा पास में तृष्णा लूट लूट के खागी, धन ना रहा पास में तृष्णा लूट के खागी। फिर लक्ष्मी चंद बुढ़ापा आ गया जब किस्मत लौटी थी, याद करेगा बात गर्भ में होते के ओटी। बाहर गर्भ से आए पाछे कैसी हवा प्री लागे से वो सब कहला गरी। बाहर गर्भ से आए पाछे हवा प्री लागी, खेलिया बचपन रंग जवानी ब्याह हो गया बहू आ गई। नीता देवी ये लीला की धर्मपत्नी नाला का डोला ऊपर थे, अपनी पार्टी का मान सम्मान करती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बना रखा भी बाहर गर्भ से आए पाछे तेरा हवा ऊपरी लागी, खेलिया बचपन रंग जवानी ब्याह हो गया बहू आ गई। फैल गया परिवार फिर तेरे धन की चिंता जागी, वो धन ना जुड़ा पास में तृष्णा लूट लूट के खागी। फिर लक्ष्मी चंद बुढ़ापा आ गया जब किस्मत लौटी थी, बूढ़ा हो गया जब भगवान का नहीं भाग गया। पोपट जी कहा गया बोला बूढ़ा हो गए सुमरे माला फिर के लगे राम का साड़ा, टेम थी बात तो काट दी राम का महर लग गया। इसलिए संसार सागर है, जो आया उसको जाना होगा। हम पुनः भगवान से विनती करेंगे कि भाई हमारी चाची जी को भगवान उसकी शांति प्रदान करें, उनकी आत्मा को
ये फरियाद करने के लिए कीर्तन का समारोह किया जाता है। हर इंसान के तकदीर में लिखा नहीं होता। बनोड़ा काम बिगड़ जा, तैयारी करे पासे बिगड़ जा कि ब्रो कई जगह बिगड़ा है हमारा। बोला मासे जी कार्यक्रम था, बूढ़िया का तड़का 11 है। मगा भाई ठीक है। दूसरे दिन समाचार आ जा, बोला ना कोई गाबरू मौत होगी, कोई बड़े मार दो, बड़ा बड़ा बिगड़ जाता है। हाँ आ जाओ भाई, ये आत्मा से सुधरता है भाई। ये तो थी विषय संबंधी बात। आज के विषय में ये बातें शोभित लगती। सुभाष चंद्र बोस की बात बताऊं, आज भगत सिंह की बात बताऊं, कुशोभित लागेगी। शिव शंकर के बारे में कोई चीज गाऊं, कुशोभित लागेगी। उपदेश तत्वा तत्सिद्धि तथा अंध परंपरा। अंध परंपरा वहां चलती है कि उपदेशक लोग उपदेश की बात नहीं बताते। एक मेरी छोटी बात और याद आ गई। ये 3 साल पुरानी बात सुनियो भाई थोड़ी सी। 3 साल पुरानी बात है। जगह का नाम तो नहीं लूं, फिर प्रोटेस्टर का फिर अपना काम है न्यू कहूंगा क्यों लिया तो नहीं नाम को लियो, जगह को नहीं बताऊं। भयानक गर्मी 49 सेंटीग्रेड तापमान जा रहा था, भारी भीषण लू चल करती। एक बूढ़ा आदमी उठ के अंदर डांगरा का ढारा में 5-7 भैंस बंदरी गा बंदरी, उनके 2 कूलर लगा रखे और वो ढारो मोटो बरबर को सीढ़ो हो रहे। बूढ़ लो सांझी ही बोल रहे यो तो मोटो गजब को सौदा मिटिया छो ठंडी हवा दे। सांझी से बेटार भू इकट्ठा होया जितने बोल रहे कि कुल्लरियो मेरे लगाओ मत नीमड़ी के तले बढ़ जाऊं पड़े भाई, यो तो मोटो बहुत सीढ़ी हवा दे। भैंसा का भी लगा रखा है, बेटी का बापो मेरे भी लगाओ रे। एक बढ़िया नासान चढ़ा के बोले क्यों दूध सूखा है तेरो, गर्मी लगा है फिर आओ पड़े है। बूढ़ लो उल्टो ही नहीं मड़ी तरह जा पड़ो। 8 दिन पाछे मर गो जो के। मेरे पास समाचार आया फलानी तारीख को 21 तारीख का वो प्रोग्राम था। बोला जी बूढ़ लो खत्म हो गए, पार्टी लेके आ जाइयो। मगा जी बिल्कुल आवांगा। मैं गए जो बोड़िया उबाने पका फिर लाचा पैरा। हम चला गए 4:30 बजे पूछ गया था पगे ब्रो, 4:30-5 बजे पहुंचा। लाचा पैरा खरू उबाने पका। मन बोले बेटी के बापा को कील गट जाएगी, कोई काटो गट जाएगी तो वाणी क्यों फिरोज होता भी। एक बूढ़ी लोग आई न्यू नाशन करके जी चप्पल तो कांतरा पैर को सुसरो न मर रही है। सुसरो को चप्पला फीता काट ले होगे मटो। उनको एक कुल्लरियों क्यों लगा दियो ना, वो मर तो को नहीं मुझे तो नहीं बोले भैंस की के बराबरी करेगी। भैंस तो बाल्टी भर के दूध की दे है, भैंस तो ओड चौथ करे गोष्ठा 4 बने 13 लाख के बने। जीवित माता पिता जो होता है उसका सम्मान करना और मरे पाछे सम्मान करना तो एक बहुत बड़ी बात होती है। यह उपदेश की बात मैं हर जगह बताता हूं। उपदेश का कायदा भी यही होता है। और यदि सेवा सरबराह संबंधी आप बात सुनी चाहो तो हमारे नेट के ऊपर भी आ जाएगी सारी बात। कैमरे भाई घुमा के फोटो फाटो भी उतरवाए गई तो बैठ देखे गई। इनकी फोटो फाटो उतारा करो, फोटो बड़ो चाव रस। छोरी एक मेकअप करने लाग रही, ड्रेसिंग आगे खड़ी हो के नर वो साथ हाड़ी आगे नहीं बोले हाँ मेकअप करके किस जागी आज सुगलोमो करके नहीं बोली फांसी खाऊंगी। तो फांसी क्यों बोली या तो मैं कौन बताऊं। तो फांसी खागी तो मेकअप क्यों करने लाग रही से। नहीं बोली तड़का अखबार में फोटो ठीक आ जाएगी, मैं तो आज कल खाऊं। तो फोटो भाई सबकी बनाओ इसके पूरे कार्यक्रम की। अब आपने मैं 5-7 चीज ऐसी बताऊंगा जिससे कि हमारी तो रिकॉर्डिंग हो जाए और बुद्धि भाग धन बल काया का घर पति वर्ता नारी सुंदर पुत्र चतुर और सेवक स्वर्ग जगत मंदारी। भाग धन
चतुर और सेवक स्वर्ग जगत मंजारी तेरा बुद्धि भाग धन और काया घर परिपता नारी सुंदर पुत्र चतुर और सेवक स्वर्ग जगत मंजारी। मैं एक दिन बोला गुरुजी ये स्वर्ग नरक के हूं से न्यू बोला भाई मेरी बुद्धि के मुताबिक बुद्धि भाग धन शरीर में बल और गर्भवती वर्ता लुगाई सुथरा बेटा और क्या माननीय आज्ञाकारी हो वो तो है स्वर्ग में और कौरी भोजन अजाधन गर्भवती वर्ता नार घर कलियारी नार चौथा मैला कापड़ा नरक निशानी चार वो नरक में बैठा है वो स्वर्ग में उरे स्वर्ग है उरे नरक है। बुद्धि भाग धन बल काया गर्भवती वर्ता नारी सुंदर पुत्र चतुर और सेवक स्वर्ग जगत मंजारी वो लोग स्वर्ग के अंदर है। पिछले जन्म कर्म शुभ करके जीव मनुष्य दे पतारी गणी मेर ईश्वर की हो तो सुख साधन मिल जाता गणी मेरा ईश्वर की हो तो सुख साधन मिल जाता लायक पुत्र चतुर भारिया कर दे मोज विधाता अक्लमंद हो भाग जबरदन मुश्किल खूब कमाता अक्लमंद और भाग जबरदन मुश्किल खूब कमाता इसे बड़े पुरुषा की जगत में दिन दिन इज्जत बारी सुंदर पुत्र चतुर और सेवक जगत मंजारी बुद्धि भाग धन बल और काया घर पर पता नारी सुंदर पुत्र चतुर और सेवक स्वर्ग जगत मंजारी। सुंदर बेटा हो और लायक पतिव्रता नारी घर में हो अक्लमंद हो और भाग जबर हो वो स्वर्ग के अंदर है ये बताया क्या मुनि उदालक भक्त प्रभु का भक्ति में यश पाया सब बाता के आनंद घर में छुट्टी की धन माया सब बात के आनंद घर में छुट्टी की धन माया एक पुत्र दिया इस बार जिसका श्रवण नाम धराया माँ पिता का आज्ञाकारी हरदम हुक्म बजाया पिता का आज्ञाकारी हरदम हुक्म बजाया आज तलक धर्मधारी के गुण गावे दुनियादारी सुंदर पुत्र चतुर और सेवक स्वर्ग जगत मंजारी बुद्धि भाग धन बल काया का घर वर्ता नारी सुंदर चतुर और सेवक स्वर्ग जगत मंजारी। किसे कर्म के बुरे जोग से काम होया एक खोटा उस श्रवण की नारी का था उसका स्वभाव बड़ा मोटा श्रवण की नारी का था दिल सुबह बड़ा मोटा सास ससुर की सेवा करे ना सब बातें दिल छोटा दुराचार के होने से हुआ सब बातें काटो दुराचार के होने से हुआ सब बात हाथ बात सब बिखरे गए दुखिया दीन बेखारी सुंदर पुत्र चतुर और सेवक स्वर्ग जगत मंजारी वो बुद्धि भाग धन बल और काया सागर पुत्र नारी सुंदर पुत्र चतुर और सेवक स्वर्ग जगत मंजारी। मुनि उदा
आपने नाम सुन रखा है। उदालक मुनि का किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, भगवान का अच्छा परम भगत था। एक पुत्र दिया भगवान ने, जिसका पत्रे के हिसाब से श्रवण नाम रखा गया उसका, श्रवण। लेकिन पिछले जन्म में जो कराया था वही जन्म में भोगना पड़ता है। ये बात मैं पहले बता उसका दोहराता हूं इसमें। किसे खोटे कर्म से पिछले जन्म को करनी में भांग पड़ा था कि वो श्रवण कुमार की जो नारी थी वह कुटिल आएगी। कुटिल जाम भी जा, कुटिल आ भी जा। एक बुढ़ल तीन बोला ताई के छोरा से तेरे बोली न पूता चार से मेरे तो के काम करें से नहीं बोली न पूता डॉक्टर से चारों का चारों। ये तो चारों छोरा डॉक्टर बावड़ी फिर भी न पूता रही बोले तो किम बात में गड़बड़ से ना बोली कि मैं गड़बड़ न तो तन्ने के मालूम बा डॉक्टर से बोली बोलता ही नहीं कहना बुढ़ती के बीमारी से तेरे डॉक्टरी बुझ जाकर रहने तो मेला तो चारों डॉक्टर से। कुटिल जाम जा कुटलाया जा वे घर बारे डबोगे, प्रकृति के चक्र में आके राज तलक भी खोगे। प्रकृति के चक्कर में पड़ रात तलक भी खोगे। अब माता पिता श्रवण के दोनों वो वृद्ध और अंधे होगे। चरंजी लाल जो सत पे जम के वो दाग जन्म के दोगे। चरंजी लाल जो सत पर जम के वो दाग जन्म के दोगे। स्वर्ग समान सुखों के घर में आगी दुख की बारी। सुंदर पुत्र चतुर और सेवक सर्व जगत मंगारी। एक बेटा था पिता माता का आज्ञाकारी, जिसका श्रवण नाम आज भी सुना जाता है, सेवा का प्रतीक होता है। ये मेरे इस विषय पर नहीं याद आ गया कि हमारे नेट के ऊपर तो ये रिकॉर्डिंग नहीं इसकी। श्रीमान रामचंद्र सनोप श्री बैजूराम 20 रुपए अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बोले भूल मत जाइए। 50 रुपए दिनेश कुमार सत्य प्रकाश सौरभ सिंह ताराचंद जांगड़ अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये माननीय श्रीमान इसमें दादा गई आली समझ में आ जाएगी पूरे कहाँ गाम गाम कहाँ बोला। श्रीमान गुलाब जी अध्यापक ये मान लो दादा ईश्वर दे रहे अपनी तरफ से, ये अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रात का उठेगा बेड़ा है में अपन को बताया गया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बेटे श्रवण का ब्याह कर लिया, जो उसकी नारी थी वह ऐसे स्वभाव की आगी, स्वर्ग समान सुखा के घर में आगी दुख की बारी। वो एक ही आवने से सारा काम बिगड़ गया। मालूम हो गया श्रवण कुमार को भी कि नारी तो डिग्री आड़ी आ गई। डिग्री का मतलब कोई रिश्ता करें थे, सगाई का मैटर था, गाड़ी भर के आ रही 5-4 मानस छोरी देखने में। लड़के का मामा, लड़के का पिताजी का जी हमारा लड़का MSc है, ताली छोरी के कर रखे उसे बावड़न मटाइया है बुझे, हमारा लड़का तो MSc है जी, ताली छोरी के कर रखे उसे। छोरी को बाप बोले जी मारी छोरी कर रखे, मेरे नाक में तम तू करे तो तू कर लेने ढूंढा का न्यौरा काट दे, मैं उठे कर लूंगा, दाम देने भी तैयार। मेरा कहने का मतलब कि डिग्री करोड़ी आ गई। माननीय श्रीमान उमराव गुरुजी अपनी पार्टी का 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान आवाज सिंह सनोप श्री फूलाराम अपनी पार्टी का आवाज सिंह छोटा को लगा है, काको लगा है, पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बुरा लगे तो वार्ता में पता जाने की बात कोई कौन जा। पता लग गया, पास में बैठा के समझाने लग गया अपनी पत्नी को
मालूम होगा था श्रवण को कि ये तो डिग्री वाली आ गई और माता पिता अंधे हो गए। समझाता है 10 साल तक महाभारत के पाठ करे जाओ। ये बाबा चिरंजीव लाल ने एक भजन में ये बात लिख के बता दी कि ठीक अदब से रहने वाली कुल का हारी सिंगारों से सास ससुर की सेवा करना तिरिया के सरबारों से। ठीक है अदब से रहने वाली कुल का हार सिंगार होश। सास ससुर की सेवा करना सिया के सरबारों से। ठीक है अदब से रहने वाली कुल का हार सिंगार होश। नारी का श्रृंगार क्या होता है? लिपस्टिक नहीं होती, काजल नहीं होता, टिक्की नहीं होती। उसका जो कुल होता है वो उसका श्रृंगार होता है। दोनों कुल, पिछला भी वो भी नारी का श्रृंगार। और इनने भाई श्रृंगार कोई मान ले भाई जो करया जा उसने, वो श्रृंगार नहीं होता है। ठीक अदब से रहने वाली कुल का हार श्रृंगार हो से सास ससुर की सेवा करना तिरिया कैसे बाहर हो से। ये महिलाओं के लिए है। ऊँटा खातिर जोटा खातिर कौन बता रहे ये बात? जो मरे पाछे तो बाणे पका फिर क्या बताया? गृहस्थ मत करने काम पड़ेंगे, ठीक सर कर यारा मिलेंगे। ठीक सर कर आराम मिलेंगे। और सेवा से सुख दाम मिलेंगे। अब साकरी से पार होश। ईश्वर की नित मेरी है तो काम धर्म अनुसार उसे ठीक अदब से रहने वाली कुल का हार सिंगार होश। सास ससुर की सेवा करना दुनिया के सिरदार होश। ठीक अदब से रहने वाली कुल का हार सिंगार होश। पास में बैठा के उसको बड़े प्यार प्रेम से समझाता है। श्रवण के देख, ठीक अदब से रहने वाली जो नारी होती है वो कुल का श्रृंगार होती है। और ये जो गृहस्थी है, गृहस्थी जीवन, इसी गृहस्थी के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत, नेता, डाकू, बदमाश, चोर, भजनी, प्रचारी, सांगी सब इसी गृहस्थी जन्म में पैदा होते हैं। चलाया था दस्तूर जमाना, बेटी ने तो घर साजन के जाना। बेटी न तो घर साधन करना। यो ठीक है गृहस्थ का धर्म निभाना, करना दे बहुत विचार से। सारे कुल के इंतजाम यद प्रिया के सरदार हुसैन। ठीक अदब से रहने वाली कुल का हार सिंगार होश। सास ससुर की सेवा करना प्रिया के सिरदार हुसैन। ठीक अदब से रहने वाली कुल का हार सिंगार होश। हम के काम करे मैं फायदा, रखती सबका कानो रखादा। रखती सबका कानून कायदा। खानदान की
मर्यादा एक डोरी बंधा ले त्योहारों से। सारे घर का इंतजाम यो तिरिया के अख्तियार से ठीक है अदब से रहने वाली कुल का हार सिंगार से। सास ससुर की सेवा करना क्रिया के सिर भार से क्यों ठीक है अदब से रहने वाली कुल का हार सिंगार चंजीलाल प्रीत कर हर से घर में तीरथ सासी सुसर से। ये धर्म तीरथ सास ससुर से स्वर्ग समाने समझ वे घर से जहाँ आपस का प्यार हो से। जगह कपट और बैर भाव से या घर की इज्जत ख्वार ख्वार से ठीक है अदब से रहने वाली कुल का हार सिंगार से। और 50 रुपये माननीय श्रीमान मदन लाल शर्मा पार्टी का मान सम्मान करते हैं। सुनिया के पापा जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील कुमार बोरा जी अपनी पार्टी का 50 रुपये से मान सम्मान करते हैं। सुशील बहुत 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 धन्यवाद। और 50 रुपये श्रीमान पुरुषोत्तम लाल जांगड़ अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं कीर्तन के शुभ समारोह में, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपये माननीय दुलीचंद बालोटिया अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दुलीचंद का। और 100 रुपये श्रीमान करण सिंह सनोप श्री हनुमानाराम अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, करना बहुत। श्रीमान मान सिंह सनोप श्री श्रीदाराराम पार्टी का मान सम्मान करते हैं अपनी तरफ से, माननी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बताऊंगा सारा ही भैंसा को दुकान कोई सब भी पास में बैठा के ये बात पढ़ाता है कि सारे घर का इंतजाम तिरिया का अख्तियार हो। बोली बताओ क्या चाहते हो मेरे से। श्रवण कुमार ने बोले कि देखे अपने बहुत सी गऊ हैं, पहले लंगार का गऊ का होता था, बाबा नंद के यहाँ 1000 गऊ होती थी। अपने घर में बहुत सा दूध होता है, माता और पिता तू और मैं अपन 4 आदमी हैं, रोजाना खीर का भोजन बनना चाहिए। भला बिल्कुल बनेगा जी, इसी के बाद हाँ भर ली। आवनी जानी हुई थी, 5-7-10 दिन के बाद तो एक कुमारी से भाण बन गई। भाण बनता देर को लगाओ महिला, पहले जंगल जाया करती इकट्ठी होके 8-8, 7-10 जड़ी, 3 दिन साथ चली जाती थी, भाण बन जाया करती। बता सच्ची बात है यार। लाइन लगा के बैठ जा करती, काम का हर बाढ़ आया करती हूँ, बैठी बतलाया जाती है, आगा धर ली थी गड्ढवा जानी बात जाला जी में। वह 3-4 दिन साथ चली जाती थी, बाण बन जाया करती। 2 जनी बाण बन रही थी, वह एक को भाई मरे थे तो मुंह काट कौन लेगी। तड़के ही 7 आड़िया ने कह बोली मेरे 5 से भाई, एक तो मरेगो, मैं भी टाल जाऊंगी तड़के। ठीचा कार्ड बना ले जाती। कुमारी के पास कुमार ने कह के किसा बर्तन बनवा लिया, किसा मटका बनवा लिया, इसी कड़ावनी बनवा ली, जिसका मुंह एक और भीतर पेट 2 बना दी, बीच में बाट लगा के। एक तरफ तो उसी हांडी में दलिया बने या राबड़ी बने, और एक तरफ वो खीर बना ले। बूढ़ा और बूढ़ी ने विचार करेगी तावड़िया की टीसी बनवा दे, गैल छूटे। महीना चारे मैं ककरोड़ सूख के आई बूढ़ा और बूढ़िया की अलूना दलिया। बूढ़ा बूढ़ी ने वो दलिया परोसे, आप खीर खा। सरवण ने खीर खुआ, बढ़िया भोजन रोजाना की। 100 दिन चोर का, 1 दिन साहूकार का भी हो जाता है। उपदेश तो श्रवण ने इतना दे दिया था, लेकिन उपदेश उसी को दिया जाता है जो उपदेश ने कोई मान नहीं। क्या शीलवंत ना शील तजे,
न दुष्ट तज बदकारी दुर्जन के ना सीख लगे चाहे कितना वेदाचार याद कर देते हाँ करे है कदे तारा बामती जटन बोलावन खातिर है कदे जानता को राग पटके हणी हो नाम ही को नाव नहीं जना करे हाँ हाँ जना काम की हो। शरण कुमार से क्या कहती है कि आज मैंने पिताजी को माताजी को नुआया दुआया भी फलाना काम करया यो मालूम नहीं कि नुत्ता कौन सा गाल रही है ऊपर की करे बहुत सफाई रह पेट की काली सेवा के बदले सास ससुर ने बाबा के बेउती गाली सेवा के बदले सास ससुर ने बाबा के बेउती गाली बाड़ी खेत ने खान लाग जा टुकड़ दे कर्ण रुखाड़ी सर्वनाथ की नजरा पीछे जुल्म करे चंडाली वो सर्वनाथ की नजरा बचा के जुल्म करे चंडाली बूढ़ा बूढ़ी छुप के रह जा करे सबर सवारी रे भजन कना सीख लग जाए इतना विदाचारी रसीद वर्तना सील तजना दुर्ज तज बलकारी दुर्जन कना सीख लग इतना विदाचारी बूढ़ा बूढ़ी दोनों सूख्याए बद्दी गालियां देती है लेकिन ओल्ड इज गोल्ड। बूढ़ा बूढ़ी विचार करते हम छोरे ने बतावांगे वो इसका खुड़ियों मारेगा और या खुआ डाक मारेगी चलो तो चाले जिसे उतरा चालन दे दो। लेकिन 100 दिन चोर के होते हैं एक दिन साहूकार का भी होता है। एक दिन वो समय से पहले आ गया अपने गौवा का लंगार था उसने छोड़ दी। एक दिन माता और पिता को पुत्र जमावन लगे खीर खंड का भोजन दिन वो थाल परोसे आगे वो खीर खंड का भोजन दिया थाल परोसे आगे पिता के मुख से आह निकल की मन की मन हर सागे रे भाई आज पेट भर भोजन जिन्ना भाग मारे कित जागे वो आज पेट भर भोजन जिन्ना भाग मारे जागे
रोती नु कभी बतावे जोड़ा और किसी की के परवाह खुद पति का करना मोड़ा। नीत के कारण जिसी नीत हो उसी बरकत हो जाया करे से आहिस्ता आहिस्ता टोटा होना शुरू हो गया। अच्छा खा ले पैर ओढ़ दे साथ धर्म का छोड़ा और किसी की के परवाह खुद पति का करना मोड़ा। एक दिन संयोग से वो पहले आ गया, खीर दलिया बन के तैयार हो गया था। माता पिता को पुत्र जिमावन लगा, 2 थाल सजाए, वो खीर खांड का भोजन पिता के मुख से आ निकल गई कि साल भर का समय बीतते पाछे भी खेत देखने का काम नहीं पड़ा था। आहा भला क्या स्वादिष्ट भोजन है। श्रवण का कलेजम कटारी से लागी कि पिताजी का दिमाग खराब तो नहीं हो गया। पिताजी सच बताओ आज भोजन में ऐसा क्या न्यारा है। समझ गया वो भी, मैं ये रोज बनवाता हूं, आज वाले भोजन में इसी की चीज न्यारी विशेषता थी। वो तो समझदार आदमी था, मुनि उदालक तो। पिताजी कुछ बोले नहीं, माता बोली उठ, खीर खांड का भोजन जी म्या बेटा आज बात नहीं झूठ। भाई तू रोजाना बनवाता होगा, हमने तो तेरे ब्याह पाछे हो आज कितने काम पड़ा। खीर आज देखी आपने तो के खाया करो, निवलिया लोना दलिया खाया करा। पहले तो जी भर के रोया श्रवण कुमार, और फिर वो भांडा था वो उठाया और वो पटकी फोड़ा पहले तो, और फिर विचार करा अब क्या करना चाहिए मेरे को। उसके एक ऋषियों का लेख आ गया, उन ऋषियों ने के लेख लिख रखा था। छह चीज बताई ऋषियों ने। बेटा कुटिल हो, बेटा भाई, माता पिता, गुरु और पत्नी यदि कुटिल होते तो इनको तज देना चाहिए। एक अच्छे इंसान का, एक सज्जन का यो कायदा भी होता है कि कुटिल पुत्र वारी कुटिल बराता, कुटिल पिता महतारी, सज्जन को तज देने चाहिए कुटिल गुरु और नारी। कुटिल पुत्र और कुटिल बराता, ओ कुटिल पिता महतारी, सज्जन को तज देने चाहिए कुटिल गुरु और नारी। कुटिल पुत्र और कुटिल बराता, कुटिल पिता महतारी, सज्जन को तज देना चाहिए कुटिल गुरु और नारी। उनको तज देने चाहिए। ये छह चीज यदि कुटिल हो तो क्या, पहला बेटे का प्रमाण दिया है कि बेटा कुटिल हो तो तज देना चाहिए कि हाँ। सतयुग में खोए राजा ये आती के घर 2 पुत्र जाए, नाम यदु और पुरु थे सब दुनिया में यश छाए। नाम यदु और पुरु था सब दुनिया में यश छाए। हुक्म पिता के न माने तो यदु खड़े दुख पाए, दे कुटिलता तजे भूपन या दो निखद कुआए। जान कर तजे भूपन या दो निखद कुआए। देख कुटिलता उग्रसेन ने तजा कंस बलकारी, ये सज्जन को तज देना चाहिए कुटिल गुरु और नारी। कुटिल पुत्र और कुटिल बराता, कुटिल पिता महतारी, सज्जन को तज देना चाहिए कुटिल गुरु और नारी। तो चाहे तार ले जाओ,
फोटो का अगरबत्ती लगाई नहीं दी ने बोला हाँ, तारली का भी लगावा गया अगरबत्ती को बोला तो मत लगाओ ही मैं ला बंदर का बोला का भी लगावा गया अगरबत्ती। कंस ने अपना कंस के पिता ने उग्रसेन ने अपना बेटा कंस त्याग दिया था कि ये दुष्ट है, इसको त्याग देना चाहिए। फिर क्या भाई को भी त्याग देना चाहिए कि हाँ। भक्त भीषण कुटिल समझ रावण से तजे भराता, रामायण में खोल देख लो लेख साफ लो पाता। रामायण को खोल देख लो लेख साफ लो पाता। बाली और सुग्रीव सहोदरी दोनों की एक माता, देख कुटिलता बाली की सुग्रीव तोड़ गया नाता। देख कुटिलता बाली की सुग्रीव छोड़ गया नाता। राम नाम के सुमरण में जन उम्र बिता दी सारी, सज्जन को तज देना चाहिए गुरु और नारी। और कुटिल भ्राता कुटिल पिता तारी, सज्जन को तज देना चाहिए गुरु और नारी। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। छोटे भाई की पत्नी को बाली ने अपने घर में गा लिया और उसने मारा पीटा करता, उसने भी उससे नाता छोड़ दिया अपने भाई से और भगवान के भजन में लीन रहा। आखिर बाली को भगवान राम ने मारा। क्या माँ बाप को भी छोड़ देना चाहिए यदि कुटिल हो तो? कि हाँ छोड़ देना चाहिए। कैसे? प्रहलाद भगत ने कुटिल पिता की आज्ञा से मुंह मोड़ा, जीवन तक की बाजी ला दी साथ राम का छोड़ा। जीवन तक की बाजी ला दिन राम प्रभु का छोड़ा। परशुराम का शिशु सम से युद्ध खुया के थोड़ा, कुटिल के कारण माता पिता से शुद्ध वर्तन नाता तोड़ा। कुटिल के कई से सुख के बर्तन नाता तोड़ा। कुटिल के कई माता से शुद्ध वर्तन नाता तोड़ा। और उल्टी शिक्षा दी थी गुरु ने विषम थे ब्रह्मचारी, सज्जन को तज देना चाहिए कुटिल गुरु और नारी। और कुटिल भ्राता कुटिल पिता तारी, सज्जन को तज देने चाहिए कुटिल गुरु और नारी। कुटिल के कई जो भरतो मामा का गया हुआ था और पीछे से केकई ने राम का वनवास करवा दिया। वापिस आया जब ने बोला माँ मेरा भैया राम दिखाई नहीं देता, लक्ष्मण दिखाई नहीं देता। ने बोली उनका तो मैंने वनवास करवा दिया और बेटा तेरे लिए राज तैयार कर दिया। भरत बोला दुष्टनी जिंदगी में तेरे को माँ नहीं कहूंगा कभी। उसने माँ को त्याग दिया था। प्रहलाद भक्त ने अपने पिता का कहना नहीं माना था, भगवान का नाम लिया है। क्योंकि एक कजावा था, वो आवा लाग रहा था एक, और आवा में एक बिल्ली ब्यारी थी, उसके बच्चे थे 3 और गलती से वो आवा चढ़ा दिया और उसमें आग गिर दी। तो कुम्हार और कुमारी दोनों ने आंख बंद कर आखिर हाथ जोड़े भगवान का नाम लेते। प्रहलाद छोटा सा था, नहीं बोला भाई क्या करो सो था मैं, नहीं बोला बिल्ली ब्यारी थी एक कच्चे मटके मर, वो तीनों के तीनों बच्चे इस आव में बढ़ के मरेंगे। तो बोला फिर क्या उपाय करोगे? बोला हम भगवान के नाम लाएंगे, भगवान रक्षा करेगा उन्हें। राम नाम इतना है सच्चा। आवा बीच मंजारी का बच्चा, फिर भी उनमें गड़ाई करेगा था कच्चा। उस गड़े के ताव नहीं लगा था जब उसने भगवान की भक्ति कबूल करी थी कि मैं भगवान का ही नाम लूंगा। पिताजी हिरणा को उसने कसर नहीं छोड़ी, नाम छूटा उन खातिर वो पहाड़ तक उड़ा दिया, औड़का के साथ फूंक दिया। तो पत्नी को भी तज देना चाहिए। देखे कुटिलता श्रवणनाथ ने प्यारी नारी जागी, माँ पिता की सेवा में वो रहने लगा बड़वागी। माता पिता की सेवा में रहने लगा बड़वागी।
के पैऊ काम करावे कठिन तपस्या जागी और वहां से चल पड़ा था विषय वासना त्यागी ऊपर का मन थाली भक्ति के अनुरागी ओ चिरंजी लाली बजो परमेश्वरी तज के दुनियादारी सज्जन को जग देना सही दिल और नारी भरत ने जिंदगी में कई को मां नहीं कही और प्रहलाद भगत ने अपने पिता को कभी पिता नहीं कहा क्योंकि वो राक्षस योनि में थे। इसी तरह से सलोण ने भी वो भांडा तो फोड़ दिया और अपने माता पिता की सेवा में लीन हो गया। कावड़ बना करके माता पिता दोनों को कावड़ में बैठा लिया। अब तो ये कावड़ लाऊं था फिर ये लाऊं ब्याह खाते रहे। बाकी सारे गणकरे बदमाश लोग जाते वहां। एक थानेदार आया था करोल बाग में, तो वो अपने एसपी से बोला सब मेरी यहाँ 15 दिन की पोस्टिंग होगी, 15 दिन मेरी ड्यूटी होगी। करोल बाग में कोई किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं हुआ, ना कोई चोरी हुई ना कोई बदमाशी हुई। वो एसपी बोला तेरे पास सबूत जागा तो नहीं तो कावड़ लाउन जा रहा है सारा गोज काटने वाला जितना बदमाश था वो सारा कावड़ लाउन जा रहा है। कावड़ में बैठा लिया अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए। आज तो कोई मानू का देखे बेटा मैं तेन देख 9 महीना पेट में रखो बड़ा नु कहा 2250 रुपया ले किराया 250 रुपया हम चढ़ाओ मकान मिले हिसाब जोड़ के 2250 रुपया गिन के दे दी। उनकी कहानियां चलती हैं और चलती रहेंगी, कभी लुप्त नहीं होंगी। और उनकी कहानी एक दिन चल लगी अखबार में जो 80 की स्पीड में मोटरसाइकिल था 8 मंडा उनकी एक दिन तो जिक्र चल रहा फलाना काम का खाता होता। जब साल पड़ा था बैठा पिता और माँ तीर्थ धाम कराता फिरता बन बन दिन और भक्ति गई हृदय में जागी और से चल पड़ा था विषय वासना त्याग इसे सुपात्र पुत्र मिले तो धनी सवर धनवान इसे सुपात्र पुत्र मिले तो धनी सवर धनवान। माता पिता सरवण के फूले नहीं समावेगा पिता और माँ तीरथ धाम कराते फिरता बन बन दिन और रात बन बन दिन और रात। त्रिवेणी और काशी जी माता पिता कंधे पे त्रिवेणी और काशी जी गंगा सागर में नहाए श्वेत बंद से चल करके बैठे द्वारिका आए श्वेत बंद से चल करके वो ठेठ द्वारका आए। पुष्कर
सरयू के तट आए। ऋषिकेश और हरिद्वार नार सरयू के तट आए। नगर अयोध्या प्रसिद्ध नगर अयोध्या, वहां से कौशल्या था साथ। तीरथ धाम कराता फिरता बन बन दिन और रात, बन बन दिन और रात। सर्वमुखी चाल पड़ा था बिठा पिता और मात। तीरथ धाम कराता फिरता बन बन दिन और रात, बन बन दिन और रात। ऋषिकेश हरिद्वार बद्रीनाथ सारे को उनको तीर्थ स्नान कराया। ले भाई उरे ही रे ओ पप्पू ले, दो तीन चामन हाँ ना मन 3 वर मंद को लाग दी मौदा मन ना देगी कोन मुझे मारा पीहा ले जाता मन छिपा पासे कोन दी हम को भाई दाम दे के ला अपनी ओर दे दबा दियो बेटा और मार। तीरथ धाम कराता बन बन दिन और रात, बन बन दिन और रात। आधी रात का समय था। कावड़ के अंदर माता पिता दोनों बैठा रखे। वक्त रात का वृद्ध पिता ने लगी जंगल में प्यास। बेटा श्रवण कावड़ तार दे हो रहा चित्त उदास। बेटा श्रवण कावड़ तार दे हो रहा चित्त उदास। एक पानी का तुम्बा ला दे जब आवेगा सांस। सरयू के तट ओद भरा था ठंडे जल का खास। सरयू के तट ओद भरा था सुंदर जल का खास। श्रवणनाथ झट चाल पड़ा था वो सुनी पिता की बात। तीर्थ धाम कराता फिरता बन बन दिन और रात, बन बन दिन और रात। चाल पड़ा था बैठा पिता और मात। तीरथ धाम कराता फिरता बन बन दिन और रात, बन बन दिन और रात। सरयू नदी जो आज भी कायम है, उस सरयू के तट पानी का हौज भरा था। आधी रात का समय पिताजी बोला बेटा श्रवण। क्या पिताजी? बोला बेटा कावड़ तार दे। क्या बात? बोला भाई एक तुम्बा पानी का भर के लाके था जी, दुख पावन लागा प्यास के कारण और चित्त उदास हो गया। उसी समय कावड़ उतार दी और तुम्बा लेके वो भरने के लिए चला गया। सब ताजों का सरताज। नीति निपुण और विद्वान के ताजों के सरताज। उसी तरह पर आए हुए थे प्रजा के हित काज। चिरंजी लाल भलाई हो तो कल करता कर चिरंजी लाल भलाई हो तो कल करता कर। जंगली हाथी नीर बिगाड़े रोज करें उत्पात। तीरथ धाम कराता फिरता बन बन दिन और रात, बन बन दिन और रात। सात को अयोध्या नगरी थी। वहां से
उस अयोध्या में राजा राम, उसके पिता दशरथ, वो राज कराया करते, राजा राम के पिता दशरथ। नगरी के लोग जाके दशरथ ने कह क्या करते, महाराज सरयू के पास में जो अपना पानी का हौज है पीवन का, उसने जंगली हाथी आके ने शीशा मैला कर दिया, जो पीवन वाला को छोड़न गदड़ा के चले जाते, तो उनका कोई जाब्ता होना चाहिए। एक दिन वो शब्द वेदी बाण देके, आज देखूंगा उन हाथिया ने शब्द वेदी बाण का मतलब आवाज के ऊपर मार करा करता वो तीर, इसको शब्द वेदी बोला करता। वो लेके दिन से एक पेड़ पर जाके बैठ गया राजा दशरथ। वो पेड़ पर बैठा, उस ओज का उखाड़ा और सरुण कुमार ने तुम्बा उठाया पानी का, माता पिता के लिए पानी लावण खा। ये तो आली सरवणनाथ जब चाल पड़ा, सरवणनाथ सरोवर के तट पर भरण गया था पानी। रात अंधेरी बियाबान में देरी जरा ना थी लानी। सरवणनाथ सरोवर के तट पर भरण गया था पानी। रात अंधेरी बियाबान में देर जरा ना थी लानी। सरवणनाथ सरोवर के तट पर भरण गया था पानी। रात अंधेरी बियाबान में देर जरा थी न लानी। इस तरह से पानी भरने लग गया। बैठ घाट पे जल भरने को, बैठ घाट पर जल भरने को तुम्बा धोवन लागे। धोया पूजा साफ करा था, फिर डबोवन लागे। धोया पूछा साफ करा था, फिर डबोवन लागे। दिया झकोलारी रखिला, खुड़के से होवन लागे। दिया झकोलारी रहिला खुड़के से होवन लागे। दो पक्षी उड़े के पेड़ से बैठक टोवन लागे। तो पक्षी हुए के पेड़ से बैठक टोवन लागे। मूसा भी रही बोली खोतरी, मूसा मिराई बोले खोतरी बड़ी भयानक कहानी। रात अंधेरी बियाबान में देर जरा ना थी लानी। सरवणनाथ सरोवर के तट पर भरण गया था पानी। रात अंधेरी बियाबान में देर जरा थी न लानी। बैठ घाट पर जल भरने को तुम्बा धोवन लग गया। धोया पोछा साफ करा और फिर डबोवन लग गया। दिया झकोला नीर हिला, गब 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 की आवाज हुई, खुड़के से होने लगे। दो पक्षी उड़े एक पेड़ से बैठक टोवन लगे। उनके पंखा की आवाज, वो पक्षी फर 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 उड़ते हैं। मूसा मेरी बोल कोतरी बड़ी भयानक बाणी। रात अंधेरी बियाबान था, देर जरा ना थी लानी। कई शब्द इकट्ठे हो तेरी, कई शब्द इकट्ठे हो गए। राजा दशरथ के कान पड़े। जंगली हाथी बड़े नीर में, आ उसने यूं जान पड़े। जंगली हाथी बड़े बिगाड़, उसने यूं जान पड़े। शब्द भेद दिया बाण छोड़ वे, गूंज तीर आसमान पड़े। दिया छोड़ भूप
दिया जकोला नी रोया इला खुड़के से होने लगे। राजा ने विचार करे कि जंगली हाथी आ लिया। उसने वो बाण छोड़ दिया जो आवाज के ऊपर मार करा गया था, शब्द भेदी बाण कहलाता था। वो जाकर के श्रवण के छाती में लग गया। 3 दफा ओम ओम ओम। जब राजा ने विचार करा कि यो तो किसी मानस के लग गया थी। जब राजा ने सुना श्रवण ने जब ही हरि का जाप किया। महाराजा ने सुना हरि का जाप किया। किसे मनुष्य का तीरा मन कितना अनरत पाप किया। किसे मनुष्य का बाण लगाए कैसा अनरत पाप किया। दिया बाण में मरे तिसाया याद भवेरा बाप किया। ओ दिया बाण में मरे तिसाया याद भवेरा बाप किया। बार बार धिक्कार जन्म को रो रो पश्चाताप किया। बार बार धिक्कार जन्म को रो रो पश्चाताप किया। बार बार धिक्कार कर्म को रो रो पश्चाताप किया। पर अच्छी भूमि सब बीत जाओ फिर न हाथों आनी। तेरी दिया बान में तेरा तेरा रानी। सर्वनाथ सर्वर का तट पर भरण गया था पानी। तेरी दिया बान में तेरा तेरा रानी। जब महाराजा ने सुना दशरथ ने कि ये ओम ओम करता है तो हाथी का क्या मतलब होता ओम कहने का। यो तो किसी मानस का तीर लग गया मेरे हाथ से। भगवान यो के जुल्म हो गया। उतरे भूप से उतरे पेड़ से तले भूप जब पास वक्त के आए। उतरे पेड़ से तले भूप जब पास भगत के आए। दराशीष पे हाथ प्रेम से आंसू बहाए। दराशीष पर हाथ से आंसू धार बहाए। मैं पपी दशरथ हूँ जिसने तेरे प्राण गवाए। माता पिता दशरथ हूँ जिसने तेरे प्राण गवाए। हो गई गलती बड़ी भूल से अब क्या हो पछताए। हो गई गलती बड़ी भूल से अब क्या हो पछताए। हो गई गलती बड़ी भूल से अब क्या हो पछताए। चिरंजी लाल के धर्मराज के पपी की खचा ताड़ी। राज मेरी दिया बान में तेरा तेरा राजा। भाई मैं पापी दशरथ हूँ। राजा पास में गए उसके जब वो ओम ओम कर रहा था जाके सिर पर हाथ रखा। भाई मैं पापी दशरथ हूँ तेरे प्राण मन लिए हैं और तुम कौन हो। और राजा फूट फूट के रोगे मेरे हाथ से कितना अनर्थ हो गया। होया अमंगल काज आज मर रहा है क्या है जोगा। मेरे हाथ से एक इंसान का खून हो गया। मैं कोई भी शुभ काम की शुरुआत नहीं कर सकता। शुभ मुहूर्त नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। राजा विलाप कर करके रोता है पास में। मरने से पहले श्रवण के बोला कि राजन आप क्यों रोते हो। जो कुछ लिखते भाग्य विधाता ना कोई मेटन हार। हानि लाभ और जन्म मरण सब विदना के अख्तियार। जो कोई लिखते लेख विधाता ना कोई मटन हार। हानि लाभ और जन्म मरण सब विदना के अख्तियार। जो कुछ लिखते लेख विधाता ना कोई मटन हार। हानि लाभ और जन्म मरण सब विदना के अख्तियार। जो कुछ लिख दे लेख विधाता
ना कोई मिटना राजन क्यों रोज है तू बंदा तो आई मौत मरे से क्यों राजन पश्चाताप करे से और दुख और सुख ने जीव भरे से दुख और सुख में जीव बरसे कर्मा के अनुसार पैदा सोना पैदा जगत में हर इच्छा आधार जो कोई के देख विधाता हानि लाभ और जन्म मरण सब इतना के रखता मेरी मौत यही पर लिख रखी राजन और आप क्या अच्छे लिख रखी थी आप क्यों रोते हो लेती जन्म 7 बंदे के मौत साथ में चलती है 100 वर्ष की आयु मनुष्य की अक्षर अक्षर डलती है तेरे हाथ से मेरी मौत लिख रखी थी आप मत रो सर्वणनाथ नाम से मेरा मात पिता के चरण का चेहरा मेरा माता पिता के चरण का चेहरा थोड़ी दूर से उनका डेरा थोड़ी दूर से उनका डेरा थोड़ी दूर से उनका डेरा में आया कवड़ सार उनको जाके नीर पिलाइयो अर्थ करूं सरकार जो कुछ लिखे देखा विधाता ना कोई टालन आनी का और जन्म मरण सब कितना के अवतार मेरा नाम सर्वणनाथ है और माता पिता के चरण का चेहरा हूं दास हूं मेरे माता पिता का थोड़ी दूर पर उनका डेरा है और दोनों नर अंधे कृपा हो जा आपकी तो न पानी पियाई वो प्यासे हैं मैं तो बेबस लाचार हूं दुनिया छोड़ने वाला हूं कुछ पलों में लेकिन उन्हें पानी आओ जरूर भी पियाई एक बात का दुख सजाता प्यासे मरे पिता और माता वो प्यासे मेरे पिता और माता भक्त आपसे मैं इतना चाहता वो भक्त आपसे मैं इतना चाहता मैं बेबस लाचार उनके सुख का ध्यान रखियो अर्ज आखिरी बार देख विधाता ना हानि लाभ और जन्म मरण सब कितना के अवतार भक्त आपसे इतना चाहता हूं कि उन्हें पानी पिलाइयो वो प्यासे हैं और बताइयो मत ये कहानी उसको कि ये घटना घटी इतनी कह के नैन बंदी हो गए पढ़ के सदा की निंद्रा सो गए वो बड़ी सदा की निंद्रा सोगे ओ दाग जन्म के दोगे भक्ति करके श्रवण कुमार राजा बैठा पास लाश के दया था सोनार जो कुछ लिखे रेखा विधाता ना कोई व्यक्तन हानि लाभ और जन्म मरण सब कितना के अवतार बोले राजन भी वो तीर काट लेता कि मेरे प्राण निकल जा मैं दुख पाऊं सू मेरे भारी तकलीफ है बड़ा दर्द है इस तीर ने खींचते मैं मर जाऊंगा राजा ने तीर निकाला इतनी कह के नैन बंद हो गए और श्रवण सदा की निंद्रा सो गए दाग जन्म के धोगे भक्ति करके श्रवण कुमार राजा बैठा पास लाश कर आया था आंसू डाल आखिर उठा भूप बलकारी तुम्बा भरा नीर का भाई मेरा तुम्बा भरा नीर का भाई पानी का तुम्बा भर लिया चिरंजी लाल समय गत नारी किसी ने लाल कर्म गत नारी किसी ने न पाया पार बुढ़ा बुढ़ी शरणनाथ का कर देते इंतजार ना जो कोई लिखे देख विधाता ना कोई व्यक्तन हानि लाभ और जन्म मरण सब कितना के अवतार
के नैन बंद हो गए, श्रवण सदा की निंद्रा सो गए। दाग जन्म के दोगे भक्ति करके श्रवण कुमार, राजा बैठा पास लाश कर आया था आंसू डाल। आखिर उठा भू बलकारी, आखिर उठा भू बलकारी, तुम्बा भरा नीर का भारी। दशरथ सोता मन में मैं पहले जाके कहानी बता दूंगा कि भाई न्यू न्यू बात होगी, थारा बेटा मेरे हाथ से मर गया तो पानी नहीं पीवांगे, क्या करूं। माननीय श्रीमान रामदत्त जी जाजड़िया, उनका ब्याह हुआ है सिर पाडड़िया बड़ौदा कला से। इनका एक प्रोग्राम करके भी आया था, मैं पिछली बार भी गया था बाबा पृथ्वीराज का, की बार भी 23 तारीख का प्रोग्राम था मेरा। और अपनी पार्टी का मान सम्मान भी करते हैं, 100 रुपये से हौसला अफजाई भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मैं बोलूंगा नहीं, चुपचाप पानी पिला दूंगा ना, तो पानी नहीं पीऊंगा। स्टाफ सब कोरोना का तोड़ उड़ा है ना, स्टाफ। ये हमारे माननीय मेवा सिंह जी किस संकट में होगा, क्यों नहीं आया हमारा बेटा, बड़ी देर होगी। वो दोनों बैठे बैठे बतला, उनको नहीं मालूम था कि थारा लखेना बाग उजड़ लिया है। राजा दशरथ सुना, कदमों की आहट सुनी, श्रवण की मां बोली आ तो गया, बोले हाँ। दूर से ही मुनि उदाल कहने लगा, बेटा बहुत देर लगाई रे, कहाँ रह गया था। राजा बोला कुछ नहीं। मुनि उदाल ने कैसे कहोगा कि हमारा बेटा तो दूर से ही बोला करता है, माताजी पिताजी यू बोला कैसे नहीं। कदमों की आहट सुन के और वो विचार करते हैं मन में। राजा पास में गया, बेटा पानी कहां से मिला। हाथ बढ़ाए, राजा ने तुम्बा हाथ पर रख दिया, बोला नहीं। बड़ी देर लगा दी बेटा, लेकिन बोला फिर भी नहीं। ने बोला श्रवण बेटा आज साके हो गया खोट बता दे, एक बार मुख से बोल खोल क्यों पूछ के होठ बता दे। श्रवण बेटा आज ईशा के हो गया खोट बता दे, एक बार मुख से बोल खोल क्यों पूछ के होठ बता दे। श्रवण बेटा आज ईशा के होगा खोट बता दे, एक बार मुख से बोल खोल क्यों पूछ के होठ बता दे। रकद के देखा बाट तरी तू घड़ी देर में आया, सच बताइए लाल तनयो पानी किसी पाया बेटा। पानी किसी पाया, पानी किसी पाया। ये गणे संकट में गिर गया के जंगल में बैठाया, बोल लिए हम कई बार क्यों बोला ना मेरी माया। बोलिया ना मेरी माया, बोला ना मेरी माया रे, ये मारे बचना की लागी से दिल पर चोट बता दे। तेरा एक बार मुझसे बोला खोल क्यों पूछ के होठ बता दे। श्रवण बेटा आज ईशा के हो गया खोट बता दे, एक बार मुझसे बोला खोल क्यों पूछ के होठ बता दे। कि बेटा तंग आ लिया दिखा, इतना वजन कंधे के ऊपर नंगे पांव जंगलों में फिरता है कि हमसे कोई खोटी बात निकल गई, बोला क्यों नहीं तू। श्रवण बेटा का धर्म से तू प्राणों से प्यारा, जिगर का टुकड़ा मारी आत्मा तूने नुका तारा। तूने नुका तारा,
बेटा आज मारी गई से किस्मत लौट बता दे। तेरा ये परम से बोल खोल क्यों मुझके होठ बता दे। श्रवण बेटा आज इच्छा के होगा खोट बता दे। एक परम से बोल खोल क्यों मुझके होठ बता दे। फिर भी नहीं बोले राजा कि बेटा हमारी तकदीर लौट गई आज। वो खड़ा सामने रोता है रहा राजा दशरथ तो नहीं बोला भाई बेटा ना भी बोले जब तक तू ना बोलेगा मना पीवण के पानी कौन बजाया ना बोलन की हमने नहीं पिछाड़ी। मात पिता पर गिला करते हो उनकी मतियानी हो जो कोई हो नाराजी तो बात चाहिए बात बतानी। चाहिए बात बतानी। ना बोला तो हम भी मर जाएंगे जी ने घोटी बता दे। एक प्रमुख सर बोल खोल क्यों मुझके होठ बता दे। शर्मन बेटा आज इच्छा के होगा खोट बता दे। एक प्रमुख सर बोल खोल क्यों मुझके होठ बता दे। जब तक ना बोलेगा तो तब तक पानी नहीं पीवांगे हम भी जी ने घोट के प्यासे मरते मर जाओगे लेकिन बोल के बताओगा तो पानी पीओगे। राजा ने विचार करा तेरी वाह कला तो नहीं चल रहा अब क्या हो। बोल के बता दे। इतनी बात सुनी राजा ने जठीर दाबर आया। थर 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 दुखियारे की कपड़ लगी काया। कपड़ लगी काया। पिता पुत्र की भक्ति का यो दृश्य अनोखा पाया। बार बार अफसोस कर और करनी का पछताया। करनी का पछताया। चिरंजी लाल कई सवर लूं किसकी ओट बता दे। परमुख से बोला खोल क्यों मुझके होठ बता दे। श्रवण बेटा आज इच्छा के होगा खोट बता दे। एक प्रमुख से बोला खोल क्यों मुझके होठ बता दे। एक बार मुख से बोल खोल क्यों मुझ के होठ बता दे बेटा। ना बोला तो हम भी नहीं बोलेंगे। राजा ने पिता पुत्र की भक्ति का एक दृश्य अनोखा देखा था। ऐसी भक्ति तो कहीं नहीं देखी बाप और बेटे की। कापड़ लाग गया। राजा दशरथ ने विचार करा कि भगवान तेरी माया का भी नहीं पता क्या करता क्या कर जा मेरे हाथ से क्या जुल्म करवा दिया हो। हाथ जोड़ के दशरथ बोला। हाथ जोड़ के दशरथ बोला। सुनो देव तपधारी मैं सो पापी नीच अधम चाहे कह लो अत्याचारी। हाथ जोड़ के दशरथ बोला। ओ सुनो देव तपधारी मैं सो पापी नीच अधम चाहे कह लो अत्याचारी। ओ मैं सो पापी नीच अधम चाहे कह लो अत्याचारी। के पुत्र तुम्हारा जल लेने को
ये पुत्र तुम्हारा दरिया के तट वर्ण गया था पानी, जंगली हाथी बड़े नीर में आमन नो जानी, शब्द वेद दिया छोड़ बाण मन ना आवाज पिछानी, छाती में जा लगा श्रवण के उड़ गए अंश परायणी, छाती में जा लगा श्रवण के उड़ गया अंश परायणी, मरते मरते पुत्र तुम्हारा, मरते मरते मेरे श्याम व्यथा बता जा सारी, मैं सुपापी नीच अधम छे, पापी नीच अधम छे, कह लो अत्याचारी। मन ने विचार करा के जंगली हाथी आगे जल में जल खराब करने के लिए, और मेरे पास शब्द वेद बाण था, मन वो तीर छोड़ दिया और वो तेरे बेटे के तो छाती में लागा और लागते ही खत्म हो गया। पर मरने से पहले तेरे बेटे ने ये सारी बात मेरे तक बता दी थी। मेरे हाथ से तेरे लाल का बासुरग में हो गया, होया मां मंगल काज आज में रहा ना क्या है जोगा, माता पिता की सेवा करता, तेरा माता पिता की सेवा करता, पुत पाप सब हो गया, तेरा माँ पापी जन्म मरण सब उज्जवल में सब हो गया, उज्जवल में नाम डबो गया, मैं पापी ले जन्म वंश उज्जवल में नाम होली थी वो होली नी ईश्वर की गतनारी, ब्रह्मा को पापी नीच अधम छे, कह लो अत्याचारी, अरे हाथ जोड़ के दशरथ बोले, सुनो देव तपधारी, मैं हूँ पापी नीच अधम छे, कह लो अत्याचारी। मैं पापी ले जन्म वंश उज्जवल में नाम डबोगा, उज्जवल वंश में जन्मा था मैं और मैंने नाम डबोया, मेरे कलंक लग गया, आपका बेटा मेरे हाथ से मारा गया। इतनी सुन के बर्दू और बुढ़िया दोनों गस में आगे, बार बार मुख से आए निकलने वो गम का वाला खागे, बार बार मुख से आए निकलना दुख दारुण हो पुत्र मरेगा, जाने जिसके लागे, दुखियों की आए सुन के शशि तारागण सकल छुपा गे, दुखियों की आए सुन शशि तारागण सकल छुपा गे, राजा भूप खड़े आगे, दशरथ भूप खड़े आगे करे, असुरानी मैं सुपापी नीच अधम छे, कह लो अत्याचारी, हाथ जोड़ के दशरथ बोले, सुनो देव तपधारी, मैं हूँ पापी नीच अधम छे, कह लो अत्याचारी। दशरथ भूप खड़े आगे कर सुमरण कर असुरारी, परमात्मा के भगवान के मन में नाम लेता कि परमात्मा इस पाप से मुक्ति मेरे को कद मिलेगी। ये बात जब उन्होंने सुनी कि मेरे हाथ से तुम्हारे बेटे का वध हो गया, मारा गया मेरे हाथ से, तारागण और शशि चांद और तारे वो भी छुप जाते हैं, उनकी आहें नहीं सुनी गई उनसे भी, इतनी सुन शशि तारागण भी शक्ल छुपा गए। आखिर
ये और लेकर थोड़ी देर में उद्दालक ने होश जरा सी खोली, मेरी आए तेरे सर बरसेंगी सुन राजा दिन दौड़ी। मेरी आंख तेरा सिर बरसेंगी सुन राजा दिन दौड़ी। ओ प्राण तजे जब तेरे लगेंगी पुत्र बिछो की गोली। चिरंजी लाल कई तड़ी कह के वो दोनों छोड़ के छोड़ी। चिरंजी लाल कई तड़ी कह के दोनों छोड़ के छोड़ी। भगवान किसी ने पुत्र दे तो वो चाहिए आज्ञाकारी। थोड़ी देर में उद्दालक ने होश राशि खोल ली, ने बोला मेरी आहें तेरे सिर बरसेंगी सुन राजा दिन दौड़ी। ये जो हमारी आहें हैं ये तेरे मां का लिकट जाएंगी। 4 पुत्र होंगे तेरे, सुनो भाई, 4 बेटे होंगे तेरे, लेकिन हाय बेटा हाय पुत्र करके मर जाएगा। कंधा देनिया लकड़ी देनिया बेटा नहीं मिलेगा तेरे। इतनी कह के चिरंजी लाल के दोनों छोड़ के छोड़ी। बूढ़ा बूढ़ी दोनों ने प्राण त्याग दिए बेटे के वियोग में। राजा दशरथ पूरी रात उस पार्थिव देव के जो थी उनके पास बैठा रहा। सुबह सरयू के तट पर उनका दाह संस्कार करवाया। 16 संस्कार होते थे उस जमाने में, 16 संस्कार। ये जो अंतिम संस्कार थे सारे के सारे वहीं पर करवाए। उनका निशानी बतौर चबूतरा बनवा दिया, बताया किसी को नहीं। अब राम का होना था राज्याभिषेक, राज तिलक होना था। भरत और शत्रुघ्न वो दोनों भाई मामा के यहां गए हुए थे और राम लक्ष्मण का वनवास हो गया। अचानक एक दिन राजा दशरथ बीमार हो जाते हैं। कौशल्या रानी ने दुनिया भर के वैद्य हकीम झुका दिए। पास में उठा के राजा दशरथ बोला कि आज चाहे दुनिया के वैद्य लिया, कोई काम नहीं, मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं ये संसार छोड़ के जाऊंगा। एक मुनि उद्दालक का मेरे सिर पर श्राप है कि हाय बेटा करके मर जाएगा। ना तो राम मिलेगा, ना मेरे को लक्ष्मण मिलेगा, ना शत्रुघ्न मिलेगा, ना भरत मिलेगा। एक तपस्वी का यो श्राप था मेरे ऊपर, कोई दवा काम नहीं करेगी। जब इस कहानी का पता लग गया था भगवान किसी ने बेटा दे तो आज्ञाकारी होना चाहिए। ये छोटी सी कहानी